मैं अमरेंद्र नाथ मेहता, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र संस्कृत महाविद्यालय पष्टन नरपुर। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों को राजनीति शास्त्र में संविधान और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दें। संविधान क्या है और इसकी क्या विशेषताएं? संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य अपने लिए चुना। राज्य का किसी भी प्रकार का रूप हो, परंतु आवश्यक रूप से उसका अपना एक जीवन मार्ग अर्थात यूं कहें कि उसका संविधान होता है। राजनीति विज्ञान में संविधान का अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसका तात्पर्य राज्य के ढांचे तथा उसका संगठन से होता है। कुछ राजनीतिक चिंतकों ने संविधान की परिभाषाएं अलग अलग प्रकार से की है, जिसमें कुछ निम्न है। अरस्तु के अनुसार संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। ब्राइस ने कहा है, संविधान ऐसे निश्चित नियमों का संग्रह होता है जिसमें सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा संचालन होता है। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि संविधान उन लिखित या अलिखित कानूनों के नियमों का समूह है जिनके द्वारा सरकार का गठन, सरकार की शक्तियों एवं उसके विभिन्न अंगों का विवरण और इन शक्तियों के प्रयोग के समान सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। फाइनर कहता है, संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है। उपर्युक्त परिभाषाओं के गहन अध्ययन से हम पाते हैं कि किसी साम्राज्य में संविधान द्वारा प्रमुख रूप से 3 बातें सामने आती हैं। पहला, व्यक्ति के साथ पारस्परिक संबंध, व्यक्ति और राज्य, तात्पर्य कि व्यक्ति और शासक और शासित का पारस्परिक संबंध। तीसरी, सरकार का संगठन, उसका ढांचा और सरकार के विभिन्न अंगों का पारस्परिक संबंध। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर संविधान की परिभाषा करते हुए यह कहा जा सकता है कि संविधान राजकीय आचरण का वह विधान है जिसके द्वारा व्यक्ति से एक व्यक्ति का राज्य के साथ पारस्परिक संबंधों को निश्चित किया जाता है और जिसके द्वारा सरकार के विभिन्न अंगों का स्वरूप एवं गठन, उनकी शक्ति और सरकार के विभिन्न अंगों का पारस्परिक संबंध निश्चित किया जाता है। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के आधार पर एक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए एक सर्वोपरि संविधान की आवश्यकता थी जो देश का मूल विधि होता है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान के सभा के द्वारा किया गया था। उस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे एवं उसके निर्माणकर्ता
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जब संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया तो इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसी दिन से हमारा संविधान, जो भारतीय संविधान है, उसके अनुरूप ही देश की शासन व्यवस्था, सरकार का राज्यों के संबंध, प्रजा के साथ संबंध किस प्रकार संचालित किया जाता है, ये सारी तथ्य संविधान में वर्णित है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हमारा संविधान पूर्णतया व्यवहारजनक है, यह नमनीय है और कठोर भी है, जिससे यह देश में शांति और युद्ध काल दोनों में ही एक सूत्र में बांध सके। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। जब हम भारतीय संविधान के बारे में गहन अध्ययन करते हैं, संविधान की मूल बातों को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारी संविधान की जो व्यवस्था विशेषताएं हैं वो बहुत ही उम्दा और बहुत ही सोच समझकर बनाया गया संविधान है। आइए हम देखते हैं इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित है और यह किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। कोई भी बाहरी सत्ता का संविधान हमारे ऊपर लागू नहीं होता। हमारा अपना संविधान है, अपने नियम कानून है, जिसके द्वारा भारत की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। यह पद पैतृक पद नहीं होता है, वरन यह जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता की शक्ति का स्रोत है, क्षमा करेंगे, जनता शक्ति का स्रोत होता है और वह जनता सरकार, संसद और क्षमा करना, जनता शक्ति का स्रोत होता है और वह संसद के प्रति सरकार का उत्तरदायी होती है। हमारे संविधान में सभी प्रकार के भेदभावों का अंत कर दिया गया है तथा प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है। हमारा दूसरी व्यवस्था संविधान की है। यह संविधान निर्मित और लिखित संविधान है। संविधान को बनाने वालों ने हमारे संविधान को लिखित और विकसित रूप दिया। ब्रिटिश संविधान की तरह हमारा संविधान लचीला नहीं है एवं कठोर है, परंतु अमेरिका के संविधान से हमारा संविधान कम कठोर है। समय समय पर हमारे संविधान में संशोधन की भी व्यवस्था की गई है। हमारा संविधान
इसकी तीसरी विशेषता यह है कि हमारा संविधान सबसे लंबा संविधान है। यह संविधान विश्व में सबसे लंबा संविधान है। हमारे संविधान में केवल केंद्र ही नहीं अपितु प्रांतीय सरकार के ढांचे और शक्तियों की वर्णन है। हमारे संविधान में हरिजनों, पिछड़ी हुई जातियों और कबीलों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हमारे संविधान में केंद्र एवं राज्यों के संबंधों का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भी व्याख्या की गई है। चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है और इसकी सर्वोच्चता को चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे कानून जो संविधान का अतिक्रमण करता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक के अधिकारी संवैधानिक कानून से बंधे होते हैं। प्रशासन कार्य में संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, परंतु इन व्यवस्थाओं के बावजूद सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में बाधक होने की स्थिति में इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। पांचवी इसकी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। संसदीय सरकार की यह विशेषता होती है कि इसमें सारी कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है और इस पद्धति में मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। इस प्रणाली में गणराज्य के अध्यक्ष के पास नाम मात्र की शक्ति होती है। इसकी छठी विशेषता भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक होता है एवं इसकी आत्मा एकात्मक है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। इसमें केंद्र तथा राज्य के शासन के बीच केवल शक्तियों का विभाजन किया गया। इसके अलावा विधि संबंधी निर्णयों के लिए संघ का एक सर्वोच्च न्यायालय होता है जो विधि से संबंधित विषयों का निर्णय करता है। किसी कारणवश किसी बात या विधान को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच जब आपसी झंझट होता है, आपसी मतभेद होता है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय झगड़ों का निपटारा करता है। परंतु संविधान के अनुच्छेद में भारत को संघ राज्य न कहकर राज्यों का संगठन कहा जाता है। केंद्रीय सरकार राज्यों की परवाह किए बिना संविधान में संशोधन कर सकती है। इस संविधान संशोधन के समय उसको इस बात की जरूरत नहीं पड़ती है कि राज्यों से सलाह मशविरा लिया जाए या नहीं। वह राज्यों से सलाह मशविरा भी ले सकती है, नहीं भी ले सकती। केंद्रीय सत्ता न केवल संघ सूची के विषयों तक सीमित है, वरन
संयुक्त सूची में भी केंद्रीय सत्ता की प्रधानता होती है। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक आदेश एवं निर्देशन भी दे सकता है। अतः भारतीय संविधान का ढांचा संघीय होता है एवं उसकी आत्मा एकात्मक है। भारतीय संविधान की 7वीं व्यवस्था है भारतीय संविधान की 7वीं विशेषता इसका मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में इसकी व्यवस्था का वर्णन किया गया है। भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होता है। हमारे देश में सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को समाप्त कर प्रत्येक व्यक्ति नर नारी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों के परिवर्तन होने पर नागरिकों को न्यायालय की शरण में जाने का भी अधिकार दिया गया। 8वीं व्यवस्था है राज्य के नीति निर्देशक 8वीं विशेषता इसकी यह है कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने, बेकारी, बीमारी और बुढ़ापे में राज्य द्वारा व्यक्ति को मदद की हिदायत दी गई है। प्रत्येक सरकार की सफलता और असफलता का मूल्यांकन भी इसी आधार पर किया जाता है। इसकी 9वीं व्यवस्था भारतीय संविधान की 9वीं विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की कोशिश की गई है। संविधान की व्यवस्था और केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति विभाजन संबंधी विवादों के हल हेतु एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। कार्यपालिका और संसद एवं राज्य के विधानमंडलों के द्वारा संविधान विरुद्ध कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध किया जा सकता है। जब सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता है कि यह कार्यपालिका के और यह जो कार्यपालिका है यह संविधान के नियमों को विरुद्ध काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि उसके द्वारा जो किए गए गलत काम होते हैं उसका विरोध किया जा सकता है। 10वीं इसकी विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारे संविधान में बिना किसी धर्म के भेदभाव के किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। किसी भी जाति से बिना भेदभाव किए हुए एवं किसी भी धर्म के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार कोई भी नहीं कर सकता है और न ही धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में भेदभाव कर सकता है। चूँकि भारत में अनेक संप्रदाय और विभिन्न मतों के लोग हैं, इसलिए राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी गई। उपरोक्त सारी विशेषताओं को देखते हुए अंत में निष्कर्षतः
हम यह कह सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस उद्देश्य से संविधान बनाना चाहते थे, वो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जितनी भी कोशिश की है उसमें वे काफ़ी हद तक सफल रहे। धन्यवाद।